हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने कंप्यूटर के चौथे वीडियो एंड चैप्टर 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम लोग का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे आप लोग प्रीमियम कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन करने के आप लोग सीधे हम लोग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग सीधे हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी, दोस्तों रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या चीजें होती हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसको हम लोग देखते हैं आज। तो मेमोरी इज द बेस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज कंप्यूटर कांट परफॉर्म सिंपल टास्क। कंप्यूटर सिंपल काम तो करता नहीं है, तो कंप्यूटर को मेमोरी मतलब भैया एक तरह से जगह आपके दिमाग में होती है ना मेमोरी, आप कितना याद कर पाते हैं, आपके दिमाग की कैपेसिटी, तो वैसे भी कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है। सिंपल भाषा में एक रूम है, एक रूम के अंदर जितनी जगह होती है तो वो उसकी मेमोरी कह सकती है। ठीक है, तो आप लोग जगह कह सकते हैं इसको, एक तरह से स्टोरेज के फॉर्म में। ठीक है, तो द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड सीपीयू। कंप्यूटर के मेमोरी एंड सीपीयू के हिसाब से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि कंप्यूटर कितना अच्छा काम करेगा। मेमोरी इज द इंटरनल स्टोरेज मीडिया ऑफ कंप्यूटर दैट हैज सेवरल नेम सच एज मेजॉरिटी ऑफ टू टाइप। दोस्तों, मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है मेन मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो एक होता है मेन मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जितना बताएंगे उतना ही डिस्कस कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट डायरेक्टली, मतलब कंप्यूटर जिसको यूज करता है, कंप्यूटर जिसके ऊपर काम करता है, कंप्यूटर जिस मेमोरी के ऊपर काम करता है, जिसको यूज करता है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इट अलाउ प्रोसेसर टू एक्सेस रनिंग एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन सर्विसेज दैट आर टेम्पोररी स्टोर्ड इन स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। दोस्तों, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कि मान लीजिए एमएस ऑफिस है, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, उन सब सॉफ्टवेयर की जो जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो जगह को जो यूज करता है उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रैम और एक होता है रोम। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि रैम को वोलेटाइल भी कहते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो अपना रैम होता है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर, कैश मेमोरी, फिर मेन रैम। अब ये क्या है, इसमें आपको बुद्धि खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या रखना है कि फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और दोस्तों रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, क्योंकि इट मींस इट डज नॉट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। क्योंकि जो आपका, इसको वोलेटाइल क्यों कहते हैं, इसको वोलेटाइल इसे कहते हैं क्योंकि ये किसी डेटा को हमेशा के स्टोर करके नहीं रखता है। जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब तक जो डेटा ओपन है तब तक वो स्टोर रहेगा, जैसे आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे वो डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें ज्यादा बुद्धि खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम नीचे आते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, आपको सीधे फुल फॉर्म याद करना है, ज्यादा इसमें बुद्धि खर्च नहीं करनी है, ज्यादा कंप्यूटर में डीप में नहीं पढ़ना है, केवल 6 क्वेश्चन आते हैं। तो एक आप फुल फॉर्म में डी एम, दोस्तों डायनेमिक आगे लग जाएगा, और एम का फुल फॉर्म वही रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आपको इसको केवल याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एस लग गया और यहाँ पे एच डी एम लग गया। एस का मतलब दोस्तों क्या होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको केवल फुल फॉर्म याद रखना है, इसके अंदर से कोई मतलब नहीं है, आपको याद करना है, आप याद करके जाएंगे, आपको सच में कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको ट्रिपल सी का एग्जाम नहीं देना है, यहाँ पे आपको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का एग्जाम देना है। ठीक है, तो मेरी बात मानिए, केवल फुल फॉर्म याद कीजिए इसका, एंड ये याद रखिए कि रैम को वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा को कॉन्टिन्यूसली परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाता, जब तक काम हो जाए तब तक डेटा होता है, काम खत्म डेटा गायब। ठीक है, परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका दोस्तों
अब आते हैं रोम के ऊपर, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल है। इट मींस इट डज नॉट यूज डेटा और प्रोग्राम और रिटर्न और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब ये डेटा को लूज नहीं करता है, ये परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। आपको ये वर्ड रखना परमानेंट और वो टेम्पोरी, ठीक है ना। तो रैम जो होता है टेम्पोरी के होता है और रोम जो होता है परमानेंट डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर में गाने हो गए, म्यूजिक हो गए, वीडियोज हो गए, कोई पीडीएफ फाइल्स हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। दोस्तों आपको इसके भी बहुत सारे नाम है, इसको याद रखना होगा। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद EPROM, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको फुल फॉर्म केवल याद रखना है दोस्तों, और कुछ भी खर्च नहीं करना, दिमाग खर्च नहीं करना ज्यादा चीजों के ऊपर, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आप पढ़ते रह जाएंगे, जितना बताए उतना पढ़ते जाइए, ठीक है दोस्तों। अब ये रजिस्टर मेमोरी भी आपको कोई काम का नहीं है, ठीक है। जो काम का है उसको देखेंगे हम लोग। कैश मेमोरी, जिसको कैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग एच को साइलेंट रखा जाता है यहाँ पे। तो इट इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन मेन मेमोरी। दोस्तों इसकी साइज बहुत छोटी होती है बट बहुत फास्टर होती है। कहने का मतलब है आपके कंप्यूटर की स्पीड इसी के ऊपर डिपेंड करती है। आपके कंप्यूटर की जो स्पीड होती है इसी के ऊपर डिपेंड करती है, आप एक टाइम पे कितनी चीजों को कंप्यूटर पे चला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने कंप्यूटर पे गाने ओपन कर दिए, वीडियो चलाए, इंटरनेट भी चलाए हैं, ठीक है, बगल में जीमेल भी मेल भी किसी को कराए हैं, तो भैया आपकी कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उतना आपका कंप्यूटर तेज काम करेगा, ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन प्राइमरी मेमोरी, इट होल्ड्स डेटा प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली, जो आप करंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा बुद्धि खर्च नहीं करनी है दोस्तों। इट स्पीड अप दी सिस्टम परफॉर्मेंस, ये आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को स्पीड अप करता है अगर ज्यादा अच्छा होगा तो, ठीक है। ये आपको सेमी वोलेटाइल नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें जो नहीं पढ़ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अपने को नहीं पढ़नी। तो रैम हो गया, रोम हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आप मेन मेमोरी तो हो ही चुका, आप सेकेंडरी पे आते हैं। द स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। भैया आपके पास पेन ड्राइव होगा, आपने पेन ड्राइव यूज किया होगा, आपने मेमोरी कार्ड यूज किए होंगे, इन सब को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, भैया ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो हमने एक बात सीखी कि जो भैया वोलेटाइल होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता, जब तक आप काम करेंगे तब तक डेटा चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कंप्यूटर पे बैठा, अभी मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ टाइप किया, जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ तब तक कंप्यूटर के अंदर है वो, मैंने अगर उसको सेव नहीं किया तो कंप्यूटर बंद करने के बाद वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो रैम के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी थी, ठीक है। वैसे ही दोस्तों जब क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात आती है तो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब डेटा हमेशा के लिए आपका स्टोर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर टू मेमोरी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिमाग नहीं खर्च करना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सॉलिड स्टोरेज स्टेट, दोस्तों कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये आपका आ गया। तो पहले देखिए सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस सच एज यूएसबी मेमोरी स्टिक। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस इज फास्टर एंड ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क डिवाइस बिकॉज इट कंटेन स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली सिलिकॉन चिप्स। वही दोस्तों यहाँ पे आपकी बात कर रहा है, पेन ड्राइव की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो पेन ड्राइव होती है उनकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके हार्ड डिस्क की भी बात कर रहा है यहाँ पे, जो आपके हार्ड डिस्क होती हैं, आपकी जो पेन ड्राइव होती हैं वो सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क आपके सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस भैया पहले आते थे, वो आप फ्लॉपी ओपी डिस्क अब नहीं आती, वो भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबके बारे में डिटेल में बताया है। पहला हार्ड ड्राइव, इट इज अ नॉन रिमूवेबल स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर में लगता है उसको निकालते नहीं है बार बार, कि आप यो जो निकाल सकते हैं, इसको एक बार लगा दिए तो लगा दिए, ठीक है, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके दोस्तों 500 जीबी की, 1 टीबी की, 2 टीबी की भी आती है, ठीक है। उसका दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, सीडी ओम, सीडी आई, सीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी एंड डब्ल्यू आई वॉम। अब ये क्या है दोस्तों समझिए। सीडी ओम का मतलब होता है रीड ओनली, मतलब आप इसके अंदर केवल डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार जो चला गया आप उसे निकाल नहीं सकते, ठीक है। सीडी आई मतलब राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखेंगे बट इसको यूज बहुत बार कर सकते हैं, ठीक है। एक बार राइट करेंगे बट रीड मेनी टाइम्स, बहुत बार ये यूज होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सीडी आर डब्ल्यू मतलब आप सीडी में 2-3 बार डाले निकाले डिलीट करें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सीडी थोड़ी महंगी आती है दोस्तों, आप सीडी डीवीडी को यूज भी नहीं करता है।
डीवीडी ये सिमिलर टू सीडी होता है, बट इसकी स्टोरेज क्या होती है, ज्यादा होती है 4.7 GB, एंड जो सीडी होती है उसको स्टोरेज 750 MB की होती है, ठीक है, एंड इसकी स्टोरेज ज्यादा होती है। डीवीडी वॉर्म से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह का भैया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो पहले आता था, अब आता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जरा बहुत कम छोटे साइज का आता था, ठीक है, इसमें आपको ऐसा पढ़ना नहीं है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड एज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, भैया दोनों होती है, एंड सेकेंडरी केवल नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। दिस मेमोरी आर कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड बैकअप मेमोरी और एडिशनल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक, इतना ही आपको याद रखना है। डेटा इज डायरेक्ट एसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग, जब तक काम करेंगे तब तक डेटा दिखाई देगा। डेटा कैन नॉट बी एसेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर, इट फर्स्ट पहले हमको कॉपी करना पड़ेगा, कहीं कॉपी हो जाएगा फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स होल्ड डेटा और इन्फॉर्मेशन इन द करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट, जब तक डेटा चल रहा है तब तक ही आप उसको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर बंद डेटा गायब। इट स्टोर डेटा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आप जब तक स्टोर करके रखें तब तक आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर दिया डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस बाय द डेटा बस, हम लोग डेटा बस की मदद से इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस बाय आईक्यू, मतलब इसका मतलब कि आप जब तक काम करें तब तक ये ओपन है, और इसका मतलब आईक्यू मतलब आपने कहीं सेव कर दिया, आप उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली देन सेकेंडरी, ये महंगा होता है और ये सस्ता होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसके फुल फॉर्म से, इसके चीजों से देख लीजिए। तो दोस्तों जो आपका एक बिट होता है, ठीक है, एक बिट, यहाँ पे निबल है, यहाँ बाइट है, यहाँ किलो बाइट है, तो भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको देख लीजिए, आपको जो एक बिट होता है वो बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, जो 4 बिट होता है वो एक निबल के बराबर होता है, ठीक है। उसका जो 8 बिट दोस्तों आपके एक बाइट के बराबर होता है, उसका 1024 बाइट एक किलो बाइट के बराबर होता है, 1024 किलो बाइट एक मेगा बाइट के बराबर होता है, 1024 मेगा बाइट एक गीगा बाइट के बराबर होता है। आपने केवल गीगा बाइट तक नाम सुना होगा दोस्तों, इसके बाद आपने नाम नहीं सुना होगा। 1024 गीगा बाइट एक टीबी के होता है, ठीक है, एक टीबी के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए ये आपका यहाँ तक योटा बाइट तक होता है, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको योटा बाइट तक ही दिखाई देगा, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, तो आपको योटा बाइट तक ही दिखाई देगा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि हाईएस्ट मेमोरी की यूनिट क्या होती है, आपके ऑप्शन में आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी योटा बाइट है, तो मतलब आपका 1024 एक्साबाइट जेटाबाइट के बराबर होता है, एंड 1024 जेटाबाइट, ठीक है, आपके 1 योटा बाइट के बराबर होता है। तो हाईएस्ट है योटा एंड सबसे छोटा है दोस्तों बिट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बुक के अंदर इसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट है वो आपका क्या है 1024 कोपर बाइट, ठीक है। बट आप सर्च करके देख लीजिए, आपको एग्जाम में नहीं दिखाई देगा, आज तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया इतना हाईएस्ट में होगी। तो नॉर्मल जो आप सर्च करेंगे आपको योटा बाइट ही दिखाई देगा, आप अपने क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हमको कुछ नहीं याद करना था, बस रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, 2 मेमोरी होती है, रैम वोलेटाइल है, रैम और रोम नॉन वोलेटाइल है, उसके स्टोरेज की एक डेटा को बस जब तक काम तब तक स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता, और एक डेटा को हमेशा के स्टोर करता है दोस्तों, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये कीजिएगा, आपकी पेन ड्राइव्स आ गई, आपकी हार्ड डिस्क आ गई, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ गई, आपकी सीडी और डीवीडी ये भी आ गई। ये सीडी आया डीवीडी आया तो नहीं जरूरत नहीं है, बस सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क पेन ड्राइव, एंड दोस्तों एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है, एक तो एक्सटर्नल जो बाहर से लगा सकते हैं डेटा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों पॉकेट डिस्क नाम की भी चीज आती है, उसको भी आप देख लीजिए, पॉकेट डिस्क, ठीक है, जो हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, जो मेमोरी कार्ड से थोड़ा ज्यादा वर्जन में होती है, ज्यादा कैपेसिटी की होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो कंप्यूटर का, जो कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी कंप्यूटर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, एंड कंप्यूटर बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, सीधे फुल फॉर्म पूछता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, आपको पता ही होगा वैसे तो, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप लोगों ने हम लोग का प्रीमियम ज्वाइन किया है तो वहां पे आपको कंप्यूटर के 1 लाइनर दिखाई दिए होंगे, तो उस 1 लाइनर को रट्टा मार जाइए एकदम आप लोग, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आने के चांसेस हैं। 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बेसिक टॉपिक को कवर किया गया है, जब सारा कोर्स खत्म करवा देंगे तो उस 1 लाइनर को भी वीडियो पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।